तो आज का हमारा लेक्चर है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन। डिग्रेडेशन का मुझे उर्दू में कोई अच्छा लफ्ज़ नहीं मिला, तो इसका मुझे जो लफ्ज़ मिला वो यही है, इन्हितात, माहौलियाती इन्हितात और तहफ़्फ़ुज़, कि हम किस तरह अपने माहौल को ख़राब कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, डिग्रेड कर रहे हैं, और किस तरह हम उसकी हिफाजत कर सकते हैं, उसको कंजर्व कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो करने वाली बात है वो ये है कि अल्लाह ताला ने हमें कुछ नेचुरल रिसोर्सेज दिए, कुदरती वसाइल दिए हुए हैं। उसमें पहले मैं बाई तरफ के वसाइल गिनता हूँ, बायो रिसोर्सेज, जिसमें जंगली हयात है, और पौधे हैं, फल, फसलें हैं। फिर हमारे पास ज़मीन है, लैंड रिसोर्सेज है। फिर हमारे पास एनर्जी रिसोर्सेज हैं कि जहाँ से हम तवानाई हासिल कर सकते हैं, सूरज की रोशनी के अलावा जो हमारे पास मादनी ज़राए हैं वो। फिर हमारे पास हमें फूड रिसोर्सेज हैं। इस अब दाई तरफ आ जाएं तो जंगलात हैं, फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं, वाटर रिसोर्सेज हैं, पानी, पानी ज़ेर ज़मीन, पानी ज़मीन के ऊपर, पानी ग्लेशियर की शक्ल में, पानी हवा है, साफ़ हवा अल्लाह ने हमें, कुदरत ने हमें दी हुई है। और फिर हमारे पास मिनरल रिसोर्सेज हैं, जो धातें हैं जैसे, या और है चीज़ें हैं। कोयला आप मिनरल में भी कर सकते हैं, एनर्जी में भी कर सकते हैं। पेट्रोल, इस तेल जिसको कहते हैं ज़मीन से निकलना, वो भी इन्हीं में शामिल होता है। तो ये कुछ कुदरत ने हमें वसाइल दिए हुए हैं। तो अगर इन वसाइल को हम अक्लमंदी से इस्तेमाल नहीं करेंगे और इनको हम पोल्यूट करना शुरू कर देंगे, डिग्रेड करना शुरू कर देंगे, तो ये आने वाले वक्तों में हमारे लिए भी और हमारी आने वाली नस्लों के लिए मुश्किलात का बायस बनेगी। तो इसकी अब पहले डिग्रेडेशन की बात करेंगे और साथ साथ देखते जाएंगे कि उस डिग्रेडेशन को किस तरीके से रोका जा सकता है। तो इस डिग्रेडेशन, इसमें सब को हमारे पास आइटम्स को डिस्कस करने का शायद वक्त नहीं है, लेकिन इनमें से कुछ क्रॉसओवर भी होते हैं, एक को एक दूसरे पर भी एक एक आइटम डिस्कस करेंगे तो वो दूसरे से भी ताल्लुक रखता है। तो हम चंद सीधा सीधा चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो डिस्कस करने वाली बात है वो ये है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब है दरख्तों की कटाई। दरख्तों की कटाई होती रहती है सारी दुनिया में, हमेशा इंसान करता आया है, अज़ल से, कोई जब से इंसान दुनिया में आया है लकड़ी का इस्तेमाल करता आया है, जलाने के लिए, घर बनाने के लिए, कश्तियाँ बनाने के लिए। लेकिन जिसलिए मैंने उर्दू में जो लफ्ज़ लिखा है, जंगलात की बेदरेग कटाई। अगर आप, जिसकी एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री, कि आप उसकी कटाई करते जाएं, साथ नए दरख्त लगाते रहें, चंद सालों में वो बड़े हो जाएं, ताकि आपके जंगलात जो हैं वो बिल्कुल जैसे यहाँ पे तस्वीर में दिखाया गया है, टुंड मुंड ना हो जाए आपकी। तो ये देखिए, ये एक रिपोर्ट है, वहाँ से ये एक लिखा हुआ है, डिफॉरेस्टेशन अ सीरियस थ्रेट टू पाकिस्तान क्लाइमेट। अच्छा, जब खास तौर पे पहाड़ों में, पहाड़ी इलाकों में अगर ये डिफॉरेस्टेशन होगी, दरख्त कट जाएंगे, दरख्त कम हो जाएंगे, तो उसके असरात क्या होंगे। याद रखिए, दरख्त जब उग रहे होते हैं तो ये अपनी जड़ों से जो मट्टी होती है जो वहाँ पे पहाड़ों में, उसको पकड़े रखते हैं। और जब ये बारिश होगी तो आप इस तस्वीर में देखें कि बाएं वाली तस्वीर को फिलहाल छोड़ दें, दाएं के 1 2 3 को देखें। तो 1 नंबर में देखें, दरख्त थे, बारिश हुई तो दरख्तों ने उसको, मिट्टी ने उस बारिश को जज़ब कर लिया। अब जब दरख्त कट गए तो क्या हुआ कि ये देखिए, ट्रक है, वो दरख्तों, कटे हुए दरख्तों को ले जा रहा है। और अब वहाँ पे जब दरख्त नहीं है, मिट्टी बिल्कुल लूज हो गई है, भुर गई है, जब बारिश होगी तो कोई चीज़ उनको, बारिश के पानी को रोकने वाली नहीं है, और यकीनन आपको सैलाब बहुत आएंगे। तो ये लेफ्ट बाएं हाथ पे जो तस्वीर है, ये आपको दिखा रही है कि किस तरह इन्होंने जंगलात को काट काट करके, आपको दरख्तों के नीचे बिल्कुल उनके पाँव नज़र आ रहे होंगे, उनके निशानात नज़र आ रहे हैं, लेकिन दरख्त गायब हैं, और किस तरह इन्होंने इसको, पहाड़ी को गंजा कर दिया। अच्छा, अगर जो दरख्तों की कटाई है उसको डिफॉरेस्टेशन कहते हैं, तो दरख्तों को दोबारा लगाना जो है उसको एफॉरेस्टेशन कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, लिखा हुआ है, एफॉरेस्टेशन इज द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फॉरेस्ट वेयर देयर वाज नो फॉरेस्ट। यानी कि जहाँ पे पहले कोई जंगल ना हो, वहाँ पे अगर आप जंगल क्रिएट करना चाहें तो उसे एफॉरेस्टेशन कहेंगे। तो ये देखिए, ये एक इस तरह की कैंपेन्स होती रहती हैं।
स्कूल वाले करते हैं, यूनिवर्सिटियाँ करती हैं, दफातर करते हैं, मुख्तलिफ महकमे करते हैं कि वो दिन मनाते हैं दरख्त लगाने के। अगर आप दरख्तों की कटाई करते जाएंगे और दरख्त नए नहीं लगाएंगे तो एक और मसला बहुत पेचीदा आ जाएगा, वो होता है डेजर्टिफिकेशन के सहरा का फैलाव जाहिर है खुश्की की वजह से होता है, बारिशें कम हो बहुत, और डिफॉरेस्टेशन सबसे बड़ा इसका वजह है। और फिर अगर आप सारी ज़मीनें ज़राअत के लिए बेदरख्त इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो वहाँ पे क्या नतीजा होगा, उसका ये नतीजा होगा और अल्टीमेटली ये नतीजा होगा कि जहाँ पे पहले कोई पौधे उगते थे या घास फूस था, एक जंगल तो नहीं था लेकिन चले फिर कुछ घास फूस की झाड़ियाँ थी, वहाँ पे अपने अपने बिल्कुल उसको खाली कर दिया। अच्छा, अगला जो मसला है शहरों में ख़ास तौर पे, वो जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं शैंटी टाउन्स और उर्दू में असल में कहते हैं कच्ची आबादी। तो क्योंकि लोग देहातों से शहरों में मुंतकिल हो रहे हैं और शहरों में उनके रहने की जगह नहीं होती, तो इस तरीके से कच्ची आबादियाँ बन जाती हैं। ये अपने तौर पर माहौल की ख़राबी में बहुत पार्ट प्ले करती हैं और इनके लिए कोई हल होना चाहिए। अच्छा, एक तरफ तो ये कच्ची आबादियों को हम कहते हैं कि ये गरीब लोग आबाद हो रहे हैं, और दूसरे तरफ अमीर लोग क्या कर रहे हैं? अमीर लोग क्या कर रहे हैं कि वो हर शहर में आपने देखा होगा कि बेदरीग हाउसिंग सोसाइटियां बन रही हैं, इस तरह के नक्शे आ रहे हैं कि ये देखिए जी, ये आपको 10 मरले के प्लॉट हैं, 1 कनाल के प्लॉट हैं, ये मार्केट है, ये मस्जिद है, ये पार्क है। और ये जब हाउसिंग सोसाइटी कहीं भी बनती है तो शुरू से कहाँ से होता है कि जहाँ पे अच्छी खासी कोई ज़राई ज़मीन है, फसलें उग रही हैं, उसमें से सबसे पहले उस जगह को खाली किया जाता है इस तरीके से, और फिर वहाँ पे इस तरीके से सड़कें बनाई जाती हैं। और ये जो है बिल्कुल जो जंगलात हैं या कवर्ड है, क्रॉप कवर्ड है, प्लांट कवर्ड एरिया है, वो सारा जो है वो मट्टी कवर्ड हो गया और फिर ये इस तरह की चीज़ बन जाती है। तो ये इसको हम कहते हैं, पहले देखें फॉरेस्ट को जंगल भी कहते हैं, अंग्रेजी में भी जंगल कहते हैं, उर्दू का लफ्ज़ भी वहीं से आया है। तो एक तरफ वो फॉरेस्ट था, प्रॉपर जंगल था, ये क्या हो गया है, ये कंक्रीट जंगल बन गया, यानी कि बिल्डिंग्स खड़ी हो गई हैं और दरख्तों की जगह इन्होंने ले ली है। और आबादी बढ़ने से और भी मसाइल होते हैं, लेकिन यहाँ पे जब इस होता है तो शहर जो हमारे बड़ी तेजी से फैल रहे हैं, तो इसको अंग्रेजी में कहते हैं अर्बन स्प्रॉल, उर्दू में कहते हैं शहरों का फैलाव आप कह लें। तो ये देखिए इस डायग्राम में आपको दिखाया गया है कि सैटेलाइट पिक्चर से कि 1990 से लेके 2017 तक, यानी कि 27 साल में लाहौर का शहर किस तरह फैला है। ये ग्रीन एरिया जो है ये सारा दरख्त थे, पौधे थे, फसलें थीं, आमों के दरख्त थे, बागात थे, और जो ब्राउन या रेड एरिया है ये घर हैं, सड़कें हैं, हाउसिंग सोसाइटी हैं। तो आप देख लें कि हमने 1927 सालों में इसका क्या हाल कर दिया है लाहौर जैसे शहर, और बाकी पाकिस्तान के और दुनिया के बाकी शहर भी यही हालात हैं। तो ये जो है ये तस्वीर आपको दिखाती है कि हाउ लाहौर लैंड कवरेज हैज चेंज्ड ओवर द लास्ट 27 ईयर्स या 30 ईयर्स। अब एक और मसला आ जाता है माहौल की खराबी का कि जब आप बहुत सारी सोसाइटियां बना देते हैं तो आप सड़कें पक्की फैला देते हैं, बिल्डिंगें फैला देते हैं, तो जो कच्ची मट्टी जहां से बारिश पड़ के नीचे जाना था बारिश ने, और नीचे जो आपका ज़ेरे ज़मीन पानी है उसको उसकी स्टोरेज में इजाफा करना था, वो अब कम होता जाएगा, क्योंकि पानी सड़क पे पड़ेगा, सड़क पे से बह के दूर चला जाएगा और ज़मीन के अंदर नहीं जाएगा। और तो इसके लिए हमें समझने के लिए हमें पहले वाटर टेबल को डिफाइन करने हैं। तो वाटर टेबल क्या होता है? वाटर टेबल ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह को कहते हैं। तो पानी जो ज़मीन में होता है वो एक तरह से ज़ेरे ज़मीन दरिया चल रहे हैं, आप यूँ समझिए। तो या पूरी तरह दरिया तो नहीं बह रहे होते, लेकिन मट्टी और पत्थर होते हैं जो जिनमें
जैसे स्पॉन्ज की तरह उन्होंने पानी एब्जॉर्ब भी किया होता है और पानी आहिस्ता 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 बह भी रहा होता है। तो जब आप उसमें जैसे यहाँ पे दिखाया गया लेफ्ट साइड पे कुआं खोदते हैं तो उसमें से आप पानी हासिल कर सकते हैं। तो ये जो जैसे ही आप कुआं खोदते हैं और जितनी गहराई पर आपको पानी मिले उसको वाटर टेबल कहते हैं। यानी कि आपको अगर 10 फुट की गहराई पे पानी कहीं से मिले तो आप कहेंगे इसका वाटर टेबल 10 फुट है। 15 फुट पे मिले तो इसका वाटर टेबल 15 फुट है, या मीटर में कहें तो जितने मीटर। अब इसकी हमारे आपको मेरे ख्याल है कहीं से भी एक्सपोजर हुआ होगा कि फलां बंदे के जी कुआं खुश्क हो गया है तो उसने फिर कुआं गहरा करवाया है, यानी कि वाटर टेबल नीचे जा रहा है और इसीलिए नीचे जा रहा है कि हम इसको इस्तेमाल करते जा रहे हैं और ये रिप्लेनिश नहीं हो रहा क्योंकि हमारे बारिश की वजह से इसमें पानी नहीं आ रहा। तो ये एक तस्वीर और देखिए जिसमें एक कुआं था, पहले ये जो पहले ऊपर वाला निशान है यहाँ तक था, तो फिर नहीं हुआ, फिर उन्होंने गहरा करवाया, गहरा करवाने से जाहिर है उसको सपोर्ट देनी है तो वो थोड़ा सा तंग हुआ, फिर और गहरा करवाना पड़ा। तो ये पानी की वाटर टेबल लोअरिंग आजकल पाकिस्तान के हर बड़े शहर का बहुत बड़ा मसला है। इसके बाद हम आते हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सॉलिड वेस्ट क्या है? सॉलिड वेस्ट वो कूड़ा करकट है जो हमारे घरों से निकलता है या होटलों से निकलता है या खाने की जगहों से निकलता है या फैक्ट्रियों से निकलता है। तो इसका अक्सर आपने इस तरह के ढेर देखे होंगे। तो ये तरीका सही नहीं है, यूं ढेर लगा देना सही नहीं है, इससे बेशुमार बीमारियां जन्म लेती हैं और बेशुमार और मसाइल जन्म लेते हैं। तो सही तरीका फिर ये क्या होता है कि जब इस तरह का सॉलिड वेस्ट पड़ा होता है तो ये जो दाएं हाथ में तस्वीर दिखाई गई है कि बच्चे आके यहाँ पे इसमें से कूड़ा करकट में से कुछ अशिया तलाश करना शुरू कर देते हैं। तो आप देखिए कि इनके लिए ये कितना खतरनाक है। सबसे अच्छा तरीका सॉलिड वेस्ट को हैंडल करने का ये है कि आप एक खास जगह पे ज़मीन तलाश करें जहाँ पे वही वाटर टेबल काफ़ी गहरा हो और उस वाटर टेबल के ऊपर आप एक घड़ा खोदें और उस घड़े में कुछ बाकायदा डिज़ाइन करें, कुछ नीचे उसके लाइनिंग लगाई जाती है और फिर उसमें जाके ये कूड़ा एक तरह से दफन कर दिया जाता है, कब्र बना दी जाती है इस कूड़े की। और ये बड़ा साइंटिफिक एक तरीका है और इसमें आप देखिए कि ये आपको एक तस्वीर में दिखाया गया है और इसमें से फिर चूंकि बारिश होती रहती है तो ऊपर पड़ती है तो वो पानी से कूड़े में से जो पोल्यूटेंट्स है वो जमा करके पानी नीचे चला जाता है। तो वो पानी जो है उसको हमने नीचे ग्राउंड वाटर तक नहीं पहुंचने देना। तो नीचे लाइनिंग तो हमने लगाई हुई है लेकिन फिर उसको वहां से खींच के तो इसको लीचेट कहते हैं, लीच करना ना किसी चीज को एक तरह से उसमें से पानी निकाल लेना। तो ये लीचेट अलग आप कलेक्ट करते हैं फिर आपको इसको अलग डिस्पोज ऑफ करते हैं। बड़ी दिलचस्प बात है कि दुनिया में कई जगहों पे ये किया गया है कि अच्छा यहाँ पे भी देख लें कि ये जो एक चीज़ है कि ये वही जैसे है कि कूड़ा आपने दबा दिया, यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है तो यहाँ पे बैक्टीरिया इस पे क्या करेंगे तो ये मीथेन गैस बनाना शुरू कर देगी। तो इस तरह के अगर आप पाइप लगा के मीथेन गैस रिकवर कर सकते हैं यहाँ पे ताकि इसको आप गैस को इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी ये बात है कि गैस ना भी रिकवर करें तो गैस वेंटिंग बड़ी ज़रूरी है कि ये मुख्तलिफ मुकाम पर इसके पाइप लगे हों जो गैस निकलती रहे, वरना ये इसको फुलाना शुरू कर देगा और हो सकता है इसको फाड़ दे और नुकसान भी पहुंचाए। अच्छा, इस अगली तस्वीर में बड़ी दिलचस्प है ये, इसमें देखिए कि उन्होंने ये वही चीज़ है लैंड फिल है लेकिन इसमें गैस यहाँ से मीथेन गैस रिकवरी वेल, यहाँ से मीथेन गैस रिकवर की, इसको यहाँ से पाइपों के जरिए यहाँ पे ले गए और यहाँ पे ये देखिए कि ये इसमें आप देखेंगे कि ये इसमें बिजली बना रहे हैं। ये गोलदारा यहाँ पे होना चाहिए था, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। तो ये देखिए ये यहाँ पे बिजली बन रही है मीथेन गैस से। तो आप अगर साइंटिफिक तरीके से कूड़े को करें तो आप इससे बड़ा फायदा भी हासिल कर सकते हैं। अच्छा, अब बात आती है कि जब ये लैंडफिल अपना पूरा घड़ा भर जाएगा तो फिर क्या करेंगे।
तो इसको कहते हैं लैंडफिल कैपिंग, यानी कि एक तरह से हमने उसके ऊपर कैप बना दी, उसके ऊपर उसको बंद कर दिया। तो फिर भी उसमें हमें जो लीचेट कलेक्शन सिस्टम रखना पड़ेगा और गैस कलेक्शन सिस्टम रखना पड़ेगा। और लेकिन उसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं कि हम उसके ऊपर मिट्टी डाल के और उसके ऊपर हम घास उगा सकते हैं, और उसको मुख्तलिफ बिल्डिंग तो नहीं बनाई जा सकती, अलबत्ता उसके ऊपर जैसे ये बच्चा फुटबॉल खेल रहा है, खेल के मैदान में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी पार्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि इसके नीचे लैंडफिल में के नीचे कूड़ा दबा हुआ है। ये चंद बातें थी जो हमने की। अब थोड़ा सा हम एक और तरफ आते हैं कि पहले ये कॉन्सेप्ट था कि पुराना जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि सब सारे का सारा आप कोशिश करें कि ले जाएं और लैंडफिल के अंदर डाल दें, या हमारे यहाँ जैसे है कि सारे बस शहरों के बाद दूर जाके ना कूड़े के ढेर लगा लें। और उसके बाद आप सोचें कि उसमें से कोई चीज़ अगर उसको आप किसी सूदमंद चीज़ में तब्दील कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, वो करें, और फिर आप रिसाइकलिंग करें, और फिर आप कहते थे कि सोर्स रिडक्शन। तो अब ये कह रहे हैं दुनिया में हो रहा है कि पैराडाइम शिफ्ट, यानी कि सोच में तब्दीली आ रही है। वो कह रहे हैं जी कि आप सबसे पहले क्या करें कि सबसे ज्यादा जो है वो सोर्स रिडक्शन करें, सबसे ज्यादा सोर्स रिडक्शन करें, फिर रिसाइकलिंग करें, और इसमें फिर कंपोस्टिंग भी आ जाएगी, फिर उसको कन्वर्जन करें, और फिर जो बाकी पीछे चीज बच जाए उसके लिए लैंड फिलिंग करें। तो ये काम करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप जो है ना, जिसको हम कहते हैं वेस्ट सेग्रीगेशन, तो ये अब कई मुल्कों में चीज आम हो रही है कि इवन घरों के बाहर या जहाँ पे कूड़ा करकट जमा होता है कि कम से कम 4 या 3 या 5 कंटेनर्स रखे होते हैं, कि जैसे वो कहते हैं कि इस कंटेनर में सिर्फ आप कागज डालें, इसमें सिर्फ शीशे की ये देखें बोतलें पड़ी हुई हैं, इसमें प्लास्टिक डालें, और इसमें आप लोहे की या मेटल की और कोई धात की बनी हुई चीजें वो डालें, ताकि इनको फिर अलग-अलग कलेक्ट किया जा सके, अलग-अलग ले जाया जा सके, और फिर इनको रिसाइकल किया जाए। रिसाइकलिंग के बारे में बता रहे हैं, तो ये कह रहा है कि रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, यानी कि सबसे पहले आप क्या करें कि आप अपने इस वेस्ट को पैदा ही कम करें। रिड्यूस यानी कि आप कोशिश करें कि आप वेस्ट कम से कम पैदा करें। आप इसमें क्या कर सकते हैं, छोटी सी बात है, आप जब किसी शादी पे या दावत में खाना लेते हैं तो बराए मेहरबानी कम खाना लीजिए, उतना खाना लीजिए जितना आप आसानी से खत्म कर सकते हैं। अगर आप प्लेटें भर लेते हैं, पहाड़ बना लेते हैं और खाना उसमें से कम खाते हैं, तो बाकी जो है ज़ाया हो जाता है। इसको ये एक तरह से हमने रिड्यूस किया। पानी का इस्तेमाल हम एहतियात से करें ताकि हम पानी को रिड्यूस करें, और फिर हर कोई चीज़ जो भी हमें हो उसको हम कोशिश करें कि उसको रीयूज कर सके। पानी का भी रीयूज के तरीके हैं कि आप जो गंदा पानी है उसको साफ करके फसलों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, और जो घर में चीज़ें होती हैं उनको रीयूज किया जा सकता है। और फिर एक चीज़ होती है रिसाइकल, यानी एक चीज़ से दूसरी चीज़, जैसे पुरानी प्लास्टिक से नई प्लास्टिक बना लेना, या और इस तरह की। तो इस क्योंकि हम बहुत इसमें डिटेल में नहीं जा सकते, लेकिन आप इस डायग्राम को ध्यान में रखिए। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि अगर आपको आप इस तरह इसके स्टिकर्स बना के तो अपनी कापियों पे चस्पा कीजिए, अपने घर में लगाइए, ताकि आपके जहन में ये बात हमेशा रहे कि रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। इसकी बहुत ये बड़ी फील्ड है, लेकिन हम इस वक्त आपके लेवल पे बहुत जिसमें डिटेल में नहीं जा सकते। मैं कि सिर्फ छोटी सी एक बात पे जाऊंगा कि प्लास्टिक रिसाइकलिंग कैसे होती है। तो ये देखिए, ये प्लास्टिक रिसाइकलिंग है। तो प्लास्टिक की बोतलों की अगर आप आज से बात गौर कीजिएगा, कोई प्लास्टिक की बोतल आप देखेंगे तो उसके ऊपर ये इस तरह का डायग्राम बना होगा, वो तीन तीर इस तरह के ट्राइंगल, और उसमें ये नंबर लिखे होंगे। ये नंबर क्या बताते हैं? ये नंबर हमें ये बताते हैं कि नंबर ये क्वालिटी बताते हैं कि ये क्या रिसाइकल हो सकता है कि नहीं। तो आप ये देखिए कि ये ऊपर सारे नंबर लिखे हैं, ये इनकी टाइप है, पेट टाइप है, HDP है, विनाइल की बनी हुई है, लो डेंसिटी पॉलीथाइलिन है, पॉलीप्रोपाइलिन है, पॉलीस्टाइरिन है, या दूसरे प्लास्टिक्स है। तो
ये फिर कहाँ पे इस्तेमाल होती है? ये नंबर 1 जो है, ये आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपकी जो 5 सोडे वाटर की बोतलें हैं, कोल्ड ड्रिंक्स जो होते हैं, वैसे मैंने आपको बताया था कि आप कम इस्तेमाल किए करें इनको। वैसे ही पानी की जो बोतलें हैं वहाँ पे इस्तेमाल होता है। फिर आगे चले जाएं तो ये इनमें शैम्पू की बोतल है जैसे, फिर ये फूड जिसमें डिटर्जेंट है, फिर ये आगे प्लास्टिक के जो चीज़ों को महफूज रखने के लिए जो रैप्स होते हैं वो हैं, फिर ये और इस तरह दही जिस डिब्बे में आता है, फिर ये इसी तरह आगे चलते जाएं तो और ये नीचे लिखा हुआ है कि ये रिसाइकलेबल है, ये रिसाइकलेबल है, ये भी है, ये भी है, और ये 3 नहीं है, और ये बहुत आसानी से रिसाइकलेबल है, और ये बहुत मुश्किल से रिसाइकलेबल। तो इस तरीके से ये कदम चीज़ें अपना के, हम दरख्त उगा के, हम घर में चीज़ें कंजर्व करके, पानी का इस्तेमाल एहतियात से करके, घर में सफाई रख के, कूड़ा करकट जो उसको सही तरीके से ठिकाने लगा के अपने तौर पे माहौल को बेहतर बना सकते हैं।